हे एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज। और क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें टॉपिक वाइज प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर्स चाहिए, तो इसीलिए हमने अब सीरीज स्टार्ट की है टारगेट टॉपिक वाइज प्लांट पैथोलॉजी, जहाँ पे जितने मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आज हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंगल प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट एरा की। तो आपको पता है कि पहले जब हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में पुराने टाइम से ही अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, है ना, 3700 BC, तो ऋग्वेदा में बहुत सारे डिजीज का मेंशन है, जैसे कि ब्लाइट के बारे में, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में, रस्ट के बारे में, ट्यूमर के बारे में, है ना, ये सारे डिजीज का इसमें मेंशन है। इसके अलावा ऋग्वेदा में क्या बोला गया है कि जो विजिबल और इनविजिबल क्रीचर्स हैं वो बॉडी में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, और जो सन है, हीट है या फायर है, वो इन डिजीज को या इन क्रिएचर्स को बेसिकली किल करता है। उसके बाद बात करते हैं होमर की। तो जो होमर है 1000 BC, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि बेसिकली जो सल्फर है उसकी क्या थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं प्लांट डिजीज पे, उसके बारे में बताया। अब एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको पता है, दैट इज रोबिगेलिया। अब ये रोबिगेलिया क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है पहले टाइम से ही डिजीज बहुत प्रेवलेंट रही है, स्पेशली अगर हम रस्ट की बात करें। तो रोमन्स ने क्या किया, जब रस्ट आता था तो लोगों को बहुत ही अंधविश्वास था पहले के टाइम में, क्योंकि साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। तो कुछ भी होता था उनको लगता था कि ये हमारे ही बुरे का कर्म है जिसकी वजह से चीजें हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली दो गॉड्स बनाए, दैट इज रोबिगो एंड रोबिगस, जो उनको रस्ट से बचा सके। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल फेस्टिवल जिसका नाम था रोबिगेलिया, जिसको हर 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता था। इस फेस्टिवल में रोमन्स क्या करते थे, जो भी एनिमल्स हैं, जैसे रेड डॉग्स हैं, फॉक्सेस हैं या काउ हैं, इन सबको वो सेक्रीफाइस करते थे या इन सब की वो बलि दे देते थे, सो दैट जो भगवान है वो उनकी फील्ड में रस्ट को ना भेजे। उस टाइम पे जो किंग थे वो किंग थे न्यूमा पॉम्पिलस, जिनके टाइम पे ये सारी प्रैक्टिसेस या चीजें फॉलो की जाती थी। आगे बात करते हैं। अगर हम फर्दर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो रोमन्स के अलावा आपको पता है, आपने सुना होगा डेमोक्रिटस के बारे में, है ना, या फिर आपने सुना होगा सुश्रुता के बारे में। तो डेमोक्रिटस ने क्या किया था, उन्होंने प्लांट ब्लाइट का कंट्रोल किया था। कैसे, जो ऑलिव ग्राउंड्स होते हैं उनको, उनसे ऑलिव ऑयल निकाल के उन्होंने प्लांट डिजीज का कंट्रोल बताया था। वैसे अगर हम सुश्रुता की बात करें तो सुश्रुता ने बोला था कि जो प्लांट डिजीज हैं, तो उनके बारे में मेंशन किया था और बताया था कि जैसे कि एक प्रॉपर सीजन है या अच्छी सॉइल है या वाटर है, वो अच्छे प्लांट को या हेल्दी प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये जो 750 BC है, रोबिगो एंड रोबिकस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज थियोफ्रॉस्टस। थियोफ्रॉस्टस की अगर हम बात करें, आप सबको पता है थियोफ्रॉस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रॉस्टस ने क्या किया था, दो बुक्स लिखी थी, दैट इज हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड De Causis Plantarum। हिस्टोरिया प्लांटेरियम एंड De Causis Plantarum, जिसका मतलब है नेचर ऑफ प्लांट्स, और दूसरा का मतलब है रीजंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, राइट। तो ये चीजें हमें एंशियंट हिस्ट्री से डेफिनेटली पता होनी चाहिए, दो चीजें। तो इसके अलावा एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है, कल्चरल कंट्रोल। अब आपको पता है कि पुराने टाइम पे लोग बोलते थे कि कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा भगवान की वजह से या कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ये आपका मिसलटो प्लांट आया, उस टाइम किसी को पता नहीं था कि ये प्लांट जो है वो पैरासिटिक प्लांट है ना। ये क्या करता है, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। तो लोगों ने देखा कि जब ये प्लांट आता है तो ये क्या करता है, जो मेन प्लांट है उसको सुखा देता है, खुद ये हरा भरा रहता है। तो लोगों को लगा कि इसके पास में कुछ मैजिकल पावर्स हैं। तो लोगों ने क्या किया, इनको दरवाजों पे लगाना शुरू कर दिया, या किसी भी फंक्शन के सेलिब्रेशंस में लगाना शुरू कर दिया, कि लोग इसकी जो बुराई चीजें हैं उनसे बच सके।
तो क्या हुआ, एल्बर्ट मैग्नस आए 1200 एडी में। उन्होंने बोला कि ये प्लांट पैरासिटिक प्लांट है, अगर हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो हम इस प्लांट को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कल्चरल कंट्रोल की अगर हम बात करें, प्लांट पैथोलॉजी में जो कल्चरल कंट्रोल था वो एल्बर्ट मैग्नस ने बताया था 1200 एडी में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की। तो मॉडर्न एरा में सबसे पहले आपको पता होगा मिड 1600 की अगर हम बात करें, तो मिड 1600 में क्या हुआ था, जो फ्रेंच फार्मर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि जो रस्ट होती है वो हमेशा ही कहाँ आती है, जहां पे भी हमारे पास बारबरी बुशेस हैं। तो उन्होंने नोटिस की ये चीज कि रोड साइड जहां पे बारबरी बुशेस है वहां पे रस्ट ज्यादा आ रहा है। तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट को बोला कि कुछ ऐसे लॉज को पास किया जाए जिसकी वजह से हमारे जो ये जितनी भी बुशेस हैं, बारबरी बुशेस हैं, इसको कट डाउन किया जाए ताकि हमारी क्रॉप्स में रस्ट ना आए। तो ये जो आपका मिड 1600 में बोला था, ये फ्रेंच फार्मर्स ने बोला था कि बारबरी बुशेस को रिमूव किया जाए। इसके अलावा थॉलियर ने 1670 में क्या बोला था या क्या ऑब्जर्व किया था, बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया था अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म जिसको हम होली फायर डिजीज भी बोल देते हैं। तो जितनी भी एपिडेमिक्स वाला सेक्शन है इसको हम अलग से लेक्चर में कंट्रोल अलग से लेक्चर बनाएंगे कि कौन कौन सी एपिडेमिक्स हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे जो डिजीज के मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, कंट्रोल की हिस्ट्री है, उसको हम अलग सेक्शन में कवर करेंगे। अब बात करते हैं फर्दर रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने रोज रस्ट के बारे में, जो आपका बेसिकली डिजीज है उसके बारे में बताया था, इलिस्ट्रेट किया था, है ना। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने जो डबल लेंस्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और सेल को डिस्कवर किया था। ल्यूवेन हुक की बात करें तो ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको डेवलप किया था। और इसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था, जो बैक्टीरिया इन्होंने देखा था उस माइक्रोस्कोप से। फर्दर बात करें पीए माइकली के बारे में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि पीए माइकली कौन है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, नोवा प्लांटेरम जेनरा। इन्होंने बहुत सारे जेनर ऑफ फंजाई के बारे में डिस्क्राइब किया था, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर के बारे में बताया था, एस्परजिलस के बारे में, पॉलीपोरस के बारे में, है ना, गेस्टर के बारे में। तो ऐसे ऐसे जेनर इन्होंने क्या किए थे, इनके बारे में डिस्क्राइब किया था और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो स्टेराइल जो मेलन की स्लाइसेस हैं उनके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, या जो इन्होंने ऑब्टेन की थी सेकंड जनरेशन ऑफ स्पोर्स। तो इन्होंने बोला कि जो फंजाई हैं वो अपने स्पोर से जनरेट होते हैं, अराइज होते हैं, बट उस टाइम पे किसी ने उनको उनकी बात पे यकीन नहीं किया था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो सिस्टीडिया है और जो अरेंजमेंट है स्पोर्स का इन अ ग्रुप, ठीक है, सिस्टीडिया एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन अ ग्रुप ऑन गिल सरफेस ऑफ अगेरिक्स। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस अरेंजमेंट को देखा था। ठीक है, तो ये इनकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं पीए माइकली की, जो हमें पता होनी चाहिए। जितने भी फादर हैं, कौन सा माइकोलॉजी का फादर है, कौन बैक्टीरियोलॉजी का फादर है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज टिलेट। अब हम टिलेट की बात करते हैं। टिलेट ने क्या ऑब्जर्व किया था, टिलेट ने बोला कि जो हमारे पास में वीट में स्मट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला कि ये फंगस की वजह से नहीं हो रहा, ये फंगस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से हमें स्मट डिजीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का यूज किया ताकि ये जो आपके कर्नल्स हैं, जो स्मटेड कर्नल्स हैं, उनको ये कम कर सके। ठीक है, बट उस टाइम पे भी क्या हुआ,
इनके पास में एक ऑथेंटिक कोई इन्होंने सच प्रूफ नहीं दिया उस चीज का, है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम ये जो स्मट की डस्ट है ना, जो ब्लैक पाउडर की वो बात कर रहे थे, अगर हम इसको वीट कर्नल्स के पास उनको ट्रीट करें इस स्मट डस्ट के साथ में, तो नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड कर्नल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं परसून एंड फ्राइज की। परसून 1801, फ्राइज 1821, इन लोगों ने अलग अलग क्या किया था, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई दिया था। अब ये जो आपके परसून है और फ्राइज हैं, परसून ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, दैट इज सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम। और फ्राइज ने क्या लिखा है, सिस्टमा माइक्रोलॉजिकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि परसून ने क्या लिखा है और फ्राइज ने क्या लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवोस्ट के बारे में। तो प्रीवोस्ट ने जो जर्म थ्योरी थी उसको पायनियर किया था। उन्होंने बोला था कि जो डिजीज होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो वीट के, जो अभी हम बात कर रहे थे टिलेट के टाइम पे, तो वीट की जो स्मट स्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन को स्टडी किया था। और उन्होंने बोला कि अगर हम इन स्पोर्स को मिक्स करते हैं क्लीन सीड के साथ में, तो जो क्लीन सीड है या हेल्दी सीड है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवोस्ट ने बंट फंगस की जो लाइफ साइकिल है उसको दिया था। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो हम इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। और इन्होंने फंजिसाइडल एंड फंगिस्टेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था केमिकल्स की। ठीक है, तो ये जो प्रीवोस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तुलासने ब्रदर्स की। तो जो तुलासने ब्रदर्स हैं इनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। एक तो जब हम RL तुलासने की बात करते हैं, है ना, तो इनका नाम था बेसिकली लुइस रीन तुलासने। ठीक है, इनको बोला जाता है रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RL तुलासने को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी। और चार्ल्स तुलासने हैं, इन दोनों ने क्या किया था, रस्ट फंजाई में प्लियोमॉर्फिज्म को स्टडी किया था। और इसके अलावा जो प्रीवोस्ट हैं, प्रीवोस्ट की फाइंडिंग्स को भी इन्होंने कंफर्म किया था, राइट। इसके बाद में बात करते हैं, अब आपको पता है इस टाइम पीरियड से बीच 1860 से बीच में हमारे पास आयरिश फैमिन भी आया था, है ना। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर हम करेंगे एपिडेमिक सेक्शन में उसके बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फर्दर। तो अब हम डिस्कस करते हैं लुई पाश्चर के बारे में। लुई पाश्चर ने क्या किया था, जर्म थ्योरी दी थी। अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ASRB नेट 2023 में भी यहाँ से आया था। क्या क्वेश्चन आया था कि किस साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है ये हमेशा के लिए बरी हो गई, है ना। तो ये कौन से साइंटिस्ट हैं, ये हैं लुई पाश्चर, इनके बारे में हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी जर्म थ्योरी है इसको पाइनियर किसने किया था, प्रीवोस्ट ने किया था, बट दी किसने थी, बेसिकली लुई पाश्चर ने दी थी, है ना। और इन्होंने एविडेंस दे दिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटिटीज से बनते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम बोलते थे पहले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज नहीं कर रहे या कुछ ऐसा। तो इन सब चीजों में जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी इन सब चीजों को उसने खत्म कर दिया था। ठीक है, लुई पाश्चर ने, उन्होंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं दे अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग एंटिटीज या प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब बात करते हैं एंटोन डिवेरी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोन डिवेरी जिनको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी बोला जाता है ना। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोन डिवेरी की बात करें, एक तो फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या किया, देखिए 1853 में इन्होंने प्रीवोस्ट की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। ठीक है, 1861 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को
कॉज करता है। राइट, ये कब की बात है? 1861 की। इसके अलावा इन्होंने इसका नॉमेनक्लेचर भी दिया, पूरी लाइफ साइकिल की भी स्टडी की इन्होंने, डिटेल जो स्टडी है लेट ब्लाइट फंगस की, उसके नॉमेनक्लेचर की, ये सारी किसने की थी? एंटोन डिवेरे ने। इसके अलावा इन्होंने रस्ट के ऊपर स्टडी की, स्मट के ऊपर स्टडी की, डाउनी मिल्ड्यू, रॉट्स, इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया, है ना। इन्होंने जो हिट्रोशियस नेचर है रस्ट की, मतलब कि उसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ये भी बताया था कब? 1865 में, है ना। 1866 में इन्होंने लिखा मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई, लाइकन्स एंड मिक्सोमाइसीट्स। ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स और टॉक्सिन्स का क्या रोल रहता है डिजीज टिश्यू ग्रेड डिसइंटीग्रेशन में, वो भी किसने बताया था? एंटोन डी बेरे ने बताया था। किसके केस में? स्क्लेरोशियम, स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोशियम, है ना। राइट। इसके अलावा जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, है ना, उनको भी उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। इनके फर्दर जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी फर्दर क्या किया था? बहुत अच्छा काम किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो ब्रेफेल्ड ने प्योर कल्चर टेक्निक दी थी। राइट। मिलाडेट की बात करें, बॉर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर किया है इन्होंने। ठीक है। वार्ड की बात करें, कॉफी डस्ट पे काम किया है। ठीक है। वोरोनिन की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स, है ना, इसके ऊपर वोरोनिन ने काम किया है। फार्लो की बात करें, फार्लो ने फंजाई के ऊपर काम किया है ना। और इसके अलावा इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया था हर्बेरियम, जिसका नाम था फार्लो क्रिप्टोगैमिक हर्बेरियम। और जो प्लांट पैथोलॉजी है उसका एक इंडिपेंडेंट कोर्स था, वो भी इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट किया था, है ना। तो एंटोन डी बेरी की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके स्टूडेंट्स कौन थे पता होना चाहिए, इनके स्टूडेंट्स ने क्या काम किया है ये भी हमें पता होना चाहिए। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुन के बारे में। तो कुन ने क्या किया था? स्टडीज ऑन इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मट इन व्हीट प्लांट्स। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने प्रमोट किए थे सीड ट्रीटमेंट्स फॉर सीरियल क्रॉप्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, इन्होंने 1858 में एक बुक लिखी थी, और वो फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी की, डिजीजेस ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड देयर कंट्रोल। ये हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? डिजीजेस ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड देयर कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज रॉबर्ट पेट्री ब्रेफिल्ड। ये आप सबको पता है कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल मीडिया को डेवलप किया था, ठीक है, फॉर कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इसके अलावा पेट्री प्लेट। ठीक है। ये रॉबर्ट पेट्री ब्रेफिल्ड की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आगे बात करते हैं एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन ने क्या किया था? फिनोमिनन ऑफ वेरिएबिलिटी इन फंजाई, फंजाई में जो वेरिएबिलिटी है उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था। और फिजियोलॉजिकल जो रेसेस हैं रस्ट फंजाई में, उसके बारे में एरिक्सन ने बताया था। ये हमें पता होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट इज वॉर्ड। वॉर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हम ब्रोमस स्पीशीज की बात करें, जब उसके ऊपर पक्सीनिया डिस्पर्सा अटैक करता है, तो जो आसपास के सेल्स हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाती है। ये किसने ऑब्जर्व किया था? ब्रोमस ने। ये बेसिकली किसने ऑब्जर्व किया था? वॉर्ड ने ऑब्जर्व किया था 1902 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिफिन की। बिफिन ने क्या किया था? बेसिकली जेनेटिक्स पे काम किया था। उन्होंने जो येलो रस्ट है ना, येलो रस्ट में उन्होंने रेजिस्टेंस की इनहेरिटेंस को स्टडी किया था वीट में, है ना। और उन्होंने इसके ऊपर एक और चीज क्या की थी बेसिकली, कि जो प्रोजेनीज हैं,
है ना, उसको डिस्क्राइब किया था जेनेटिक्स को मिला के, यानी कि मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया था वीट के येलो रस्ट में, राइट। नेक्स्ट इज ऑटन। अब ऑटन ने क्या किया है, इन्होंने एक तो रेजिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ, डिजीजेस ऑफ कॉटन में, वाटरमेलन में एंड काउपी में। इसके अलावा इन्होंने डिजीज एस्केप को डिजीज टॉलरेंस से डिस्टिंग्विश किया था, कि डिजीज एस्केप अलग होता है, डिजीज टॉलरेंस अलग होता है। डिजीज टॉलरेंस क्या होता है कि डिजीज आई है पर प्लांट उसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, बिना मरे हुए या बहुत सीरियस इंजरी के बिना भी टॉलरेट कर पा रहा है। डिजीज एस्केप क्या होता है कि प्लांट रेजिस्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस आ रही हैं वो फेवरेबल नहीं है डिजीज डेवलपमेंट के लिए, या कोई चीज ऐसी है जो डिजीज को डेवलप नहीं होने दे रही, या कोई वेराइटी प्लांट की ऐसी है ना जहाँ पे क्या है डिजीज हो सकती है बट एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, उसको हमने क्या बोल दिया, डिजीज एस्केप बोल दिया, राइट। नेक्स्ट इज ईसी स्टेकमैन। ईसी स्टेकमैन ने क्या बोला था, हमें टर्म दी थी हाइपर सेंसिटिविटी। अब आपको पता होना चाहिए कि ईसी स्टेकमैन ने 1915 में टर्म हाइपर सेंसिटिविटी दी थी, बट गवर्नमेंट ने 1946 में इसके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। तो टर्म जो थी वो किसी और ने दी है और डिटेल में किसी और ने बताया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसी स्टेटमेंट ने हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बताया था। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में तो बताया था, पर उस टाइम वो किस पे काम कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे वो किस पे काम कर रहे थे, वीट के पक्सीनिया ग्रामिनीस पे, यानी कि वीट के रस्ट के ऊपर उस टाइम वो काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब फर्दर आगे बात करते हैं। टनाका। टनाका ने क्या किया था, टनाका ने रोल बताया था टॉक्सिन्स का इन ब्लैक स्पॉट ऑफ पेयर, ठीक है, कि टॉक्सिन्स का क्या रोल होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन ब्लैक स्पॉट ऑफ पेयर कॉज्ड बाय ऑल्टरनेरिया किकोशियाना, ठीक है। नेक्स्ट इज मूलर एंड बर्गर। मूलर एंड बर्गर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले उन्होंने फाइटोलेक्सिन्स को डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था फाइटोलेक्सिन्स क्या है, बेसिकली एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं, जहां पे भी इंफेक्शन हो रहा है या स्ट्रेस कंडीशंस हैं वहां पे ये बेसिकली आपके फाइटोलेक्सिन्स बनते हैं, राइट। इसके बाद गवर्नमेंट की बात तो हमने अभी कर ही ली है। अब बात करते हैं एचएच फ्लोर की। एचएच फ्लोर जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज हैरोल्ड हेनरी फ्लोर, ठीक है। इन्होंने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखो ये जो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट था ये किसमें दिया था, लिंसीड रस्ट या फ्लेक्स रस्ट में दिया था। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर एक जीन फॉर रेजिस्टेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी इन अ होस्ट देयर मस्ट बी अ मैचिंग जीन फॉर वरुलेंस, फॉर ए वरुलेंस एंड वरुलेंस इन द पैथोजन। तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन में, अगर रेजिस्टेंस के लिए जीन है तो उसके पास कॉरस्पॉन्डिंग जीन कौन सा होगा, ए वरुलेंस का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए ए वरुलेंस आएगा, ससेप्टिबिलिटी के लिए वरुलेंस आएगा, ये हमें यहाँ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वंडर प्लैंक के बारे में। तो वंडर प्लैंक ने क्या दिया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, और उसके अलावा प्रोटीन फॉर प्रोटीन हाइपोथेसिस, ये भी किसने दिया है, वंडर प्लैंक ने दिया है ना। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री है जो हमें पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि ईजे बटलर हैं, है ना, उनके तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी डिस्कस क्यों नहीं किया, हम डिस्कस करेंगे, उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, बट हम पढ़ेंगे वो बेसिकली जब हम इंडिया की प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे, वहां पे हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए, है ना, कि किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसने कौन सी बुक लिखी है। चलिए ये तो, अब एक और बात कर लेते हैं थोड़ी, ये तो हमने इंपॉर्टेंट सारे डिस्कस कर लिए, अब दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जो लीनियस है, लीनियस ने क्या दिया है, बाइनोमियल बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई, ठीक है। लीनियस ने दिया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई, ये हमें पता होना चाहिए किसने दिया है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे, एक और फैक्ट बताती हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे परसून एंड फ्राइज के बारे में ना, तो ये जो परसून है
एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई। किसको बोला जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आया नॉमेनक्लेचर ऑफ फंजाई का? परसून। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम। ठीक है, जहां पे इन्होंने यूरिडिनेल्स, अस्टिलेजिनेल्स, गैस्ट्रोमाइसीट्स, इनके बारे में बताया था। ठीक है, वैसे अगर हम फ्राइज की बात करें तो जो ईएम फ्राइज हैं इनको बोला जाता है लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कौन है? ईएम फ्राइज है। एलआर तुलासने को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है ना। इसके अलावा एक और चीज की बात कर लेते हैं, एक और फैक्ट की। दैट इज साइलोज फंगोरम। ये किसने लिखा है? ये पीए सेकेडो ने लिखा है। ठीक है, और इसके 25 वॉल्यूम्स, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री है उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम जो बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी वायरोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और वायरोलॉजी में से लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है टीएमवी की, वो किसने की थी? वैसे इंडियन हिस्ट्री जो है उससे पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है? आपको पता है ईजे बटलर है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें जो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सी यू देन।